हमारा टॉपिक है जनरली रोटेशन डायरेक्शन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि मोटर को हमेशा जो चलती है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना चाहिए तभी वोल्टेज बिल्डअप करेगा। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता क्यों है तो वो हम देखेंगे। तो हमारा जो डीसी मोटर में जनरेटर और मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है वो लगभग सेम होती है, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, अवशिष्ट मकत्व नाम की एक बीमारी होती है कोर में, वो सिर्फ डिफरेंस होता है। मोटर में वो नहीं होता और जनरेटर में वो प्रेजेंट होता है। तो हम पहले देखेंगे कि मोटर में कैसे डायरेक्शन होती है हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जनरेटर में कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। हमने दो रूल पढ़े हैं, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम मोटर के लिए अप्लाई करते हैं हमेशा, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम जनरेटर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दोनों डायग्राम को एज इट इज सेम बनाया है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो दोनों में फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने कर दी है। उसके बाद आर्मेचर में इधर सप्लाई हमने क्रॉस दिया है, इधर डॉट दिया, सेम यहाँ पे हमने क्रॉस दिया, सेम हमने डॉट दिया, ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे मोटर के लिए और जनरेटर के लिए करेंगे राइट हैंड का रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, इन तीनों उंगलियों को आपस में 90 डिग्री परपेंडिकुलर में एकदम रखना होता है। थंब से इस उंगली के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री हो, और इस उंगली से और इस उंगली के बीच में जो एंगल हो वो 90 डिग्री। तो ये मिडिल वाली फिंगर हमारी क्या डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये वाली फिंगर हमारी क्या करती है, करंट की डायरेक्शन, और थंब हमारा फिर मोशन की डायरेक्शन या चालक की गति की डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है। तो इसको अप्लाई करके हम मोटर में डायरेक्शन निकालेंगे, और राइट हैंड में सेम वही पोजीशन में रखेंगे। ये हमारा थंब चालक की गति को प्रेजेंट करेगा, ये हमारा उंगली है फ्लक्स लाइन को प्रेजेंट करेगी, और ये उंगली हमारी करंट को प्रेजेंट करेगी। तो हम मोटर से स्टार्ट करते हैं। मोटर में फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन इस साइड है, तो हमने ये रख दी। उसके बाद हमारी यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है। जब भी किसी कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ जाएगी तो वो क्रॉस को प्रेजेंट करेगा, जब भी किसी कंडक्टर में करंट बाहर की तरफ आएगी तो वो डॉट को प्रेजेंट करेगा। तो अब क्रॉस के अकॉर्डिंग हमारी करंट अंदर जा रही है, तो इस उंगली को हम अंदर की तरफ लगेंगे। फ्लक्स लाइन हमारी नॉर्थ से साउथ है, इस उंगली को हमने इस तरह रख दिया, तो हमारी जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो हम इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे फोर्स की, और वो हमारा फोर्स होगा नीचे की तरफ। अब इस वाले के अकॉर्डिंग करंट हमारी बाहर की तरफ आ रही है, और फ्लक्स लाइन हमारी वही सेम। तो फ्लक्स लाइन के अकॉर्डिंग हमने ये फिंगर रख ली। करंट हमारी बाहर आ रही है, तो हमने फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख लिया। तो ये थंब देखेंगे, थंब हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसको हम ऊपर की तरफ फोर्स जो है हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। अब ये डॉट वाला जो कंडक्टर है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो क्रॉस वाला है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये एक बॉडी है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये ऐसे कुछ घूमेगा, तो इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि ये इधर से ऊपर जाएगा, ये इधर से नीचे आएगा, तो ये हमारी रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा डायरेक्शन मिली, एंटी क्लॉकवाइज। तो मोटर की डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज मिल गई। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारी फ्लक्स लाइन मेरी तरफ है, तो ये जो उंगली है ये मेरी तरफ डिनोट करेगी। अब ये वाला क्रॉस है, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो ये वाली उंगली हमारी अंदर की तरफ होगी, तो फिर थंब हमारा चालक की गति को बताएगा। तो ये फिंगर फ्लक्स लाइन की तरफ हो गया, ये वाली फिंगर करंट अंदर जा रही है, क्रॉस के अकॉर्डिंग अंदर हो गया, तो जो चालक की गति है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस वाले के अकॉर्डिंग हम ऊपर की तरफ बना देंगे, और यहाँ पे अब ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये तो इधर ही है, पर ये हमें इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ निकालनी है। तो कुछ इसको कुछ इस प्रकार रखेंगे, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो चालक में कुछ इस प्रकार प्रेजेंट करेंगे, तो चालक में जो लगने वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्स नीचे की तरफ आ गया। ये इसके क्रॉस के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ, इसके अकॉर्डिंग नीचे की तरफ।
तो ये डॉट नीचे आने की कोशिश करेगा फोर्स के कारण, ये क्रॉस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जब दो बॉडी आपस में, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये नीचे आने की, तो ये कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब हमने दोनों रूल अप्लाई किए, दोनों की कंस्ट्रक्शन हमने सेम की, करंट की डायरेक्शन दोनों में सबकी सेम रखी। तो जनरली मोटर हमारा इसमें फोर्स किस साइड लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो घूमने की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया, तो इसमें जो फोर्स महसूस हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो जो जर्नली हम पढ़ते हैं कि जर्नली एंटी क्लॉकवाइज में मोटर चलता है और जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज में चलाना चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है कि जर्नली मोटर जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में चलना चाहिए और जनरेटर जो है वो हमारा क्लॉकवाइज में चलना चाहिए। हम रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करते हैं, वो अलग एक कॉन्सेप्ट है कि फील्ड चेंज करें या आर्मेचर चेंज करें, उसके हम नेक्स्ट पार्ट में हम उसको देख लेंगे। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम मोटर को, हमें क्या पता कि क्लॉकवाइज ही चलाना है, हम अपोजिट डायरेक्शन में चला सकते हैं। तो हमने अगर मोटर जनरेटर को गलती से अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करके चलवा दिया किसी प्राइम मूवर की सहायता से, तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं करता। उसका एक रीजन है कि जब भी हम उसमें इसकी स्टेटर बॉडी में कोर में एक अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, तो अगर उल्टी डायरेक्शन में चलाएंगे तो वो जो 2-4% होता है वो भी खत्म हो जाता है, जिससे वोल्टेज बिल्डअप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से हमारा वोल्टेज बिल्डअप जनरेटर में नहीं होता। तो जनरेटर को हमेशा इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलाना चाहिए और मोटर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलाना चाहिए। हमें फॉरवर्ड रिवर्स की जरूरत पड़ती है मोटर में, तो उस टाइम पे हम आर्मेचर को चेंज कर दें या फील्ड को चेंज कर दें, जिसकी वजह से हमारी रोटेशन की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो जनरली जो मोटर और जनरेटर की डायरेक्शन होती है वो एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है आपका क्लॉकवाइज। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि हम मोटर को जनरेटर की तरह चला सकते हैं क्या, जनरेटर को मोटर की तरह चला सकते हैं क्या, तो हाँ चला सकते हैं। दोनों को, जनरेटर को मोटर की तरह चला सकते हैं, एकदम 100% मोटर की तरह चलेगा, पर मोटर को जनरेटर की तरह नहीं चला सकते। रीजन, दोनों की कंस्ट्रक्शन भी सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब जनरेटर मोटर की तरह चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। बस मोटर को नहीं चला सकते क्योंकि मोटर में उसकी कोर पे अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता, और अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। और हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग में, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो अगर सेपरेटली की बात करें तो वहां पे हम फील्ड को अलग से सप्लाई देते हैं, उस कंडीशन में हमारा मोटर भी जनरेटर की तरह काम करेगा। पर अगर हम कोशिश करेंगे मोटर से हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर मानो सीरीज और शंट बना ले, तो वो बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी कोर पे हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता। अब अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होगा, तो हम जब जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप वाली क्लास लेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं।